Welcome back. So we are starting with a new chapter, Fundamentals. We'll take the introduction of the chapter. अब जो हमारे chapters होंगे, that everything goes around partnership accounting. सीबीएसई में ये यूनिट 30 मार्क्स के, 10 मार्क्स एनपीओ हम कर चुके हैं, 30 मार्क्स पार्टनरशिप अकाउंट हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग विथ नंबर 1 फंडामेंटल्स। किस तरीके से बुक्स क्लोज की जाती हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की, द बेसिक्स। +1 में हमने बुक्स क्लोज करनी सीखी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम हमने देखा था, बुक्स कैसे क्लोज होती हैं। +2 में पहला चैप्टर हमने एनपीओ किया, चैरिटी इंस्टीट्यूट्स अपनी बुक्स कैसे क्लोज करते हैं। नाउ फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप अपनी बुक्स कैसे क्लोज करते हैं। नंबर 2 गुडविल। गुडविल कैसे कंप्यूट की जाती है, +1 में हमने काफी बार किया। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। मॉनेटरी वैल्यू निकालते कैसे हैं। चैप्टर नंबर 3 सीपीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। मतलब अगर 50,000 अर्न कर रहे हैं तो ए ले रहा है 30,000, बी ले रहा है 20,000। दे आर अर्निंग 50,000, ए इज गेटिंग 30,000, बी इज गेटिंग 20,000। अब उन्होंने अपनी रेशो चेंज कर दी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1। ए को मिलेगा 25, बी को मिलेगा 25। So A was getting 30, now he is getting 25. B was getting 20, now he is getting 25. A is losing 5,000 and B is gaining 5,000. CPSR. Fourth, admission. अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी कैलकुलेशंस कैसे रहती हैं, बुक्स कैसे क्लोज करते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिट्स इनटू द फर्म, ए एंड बी आर पार्टनर, सी एडमिट्स, सी जॉइन्स देम। रिटायरमेंट, दो पार्टनर है, एक रिटायर हो गया। ए एंड बी, सॉरी 3 पार्टनर है, एक रिटायर हो गया। ए बी सी आर पार्टनर, सी रिटायर्स, तो कितने पार्टनर रहेंगे, 2, ए एंड बी। सी की कैसे पेमेंट करेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। 3 पार्टनर है, एक की डेथ हो जाती है, राम श्याम एंड शंभू 3 पार्टनर है। अनफॉर्चुनेटली शंभू की डेथ हो जाती है, तो उसके अकाउंट्स को कैसे क्लोज किया जाएगा। डिसोल्यूशन, हाउ टू क्लोज द बुक्स परमानेंटली। पार्टनरशिप अकाउंट्स की बुक्स परमानेंटली कैसे क्लोज की जाती हैं जब बिजनेस बंद हो जाता है, दैट इज डिसोल्यूशन। सो ये 7 चैप्टर आपको 30 मार्क्स में आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स ये 2 चैप्टर्स को एक ही चैप्टर मानती है, बट वी विल कंसिडर इट अ डिफरेंट चैप्टर, ये हम अलग चैप्टर कंसिडर करेंगे। क्लियर एवरीवन? Let's start with the chapter Fundamentals. Lecture number 2.0. 1.0 was for the introduction of NPO. 2.0 is the introduction of chapter Fundamentals.
इसके अंदर हम पहला टॉपिक करेंगे पार्टनरशिप डीड। देखिए, मेरे दो फ्रेंड्स, हम तीनों ने मिलके एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एक मेरा फ्रेंड बिजनेसमैन है, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे आफ्टर 10 ही गेट इनटू बिजनेस, स्टडीज उन्होंने स्किप की। अजय वर्मानी इज द नेम। दूसरा मेरा फ्रेंड है विक्रम सिंह बेदी, ही इज इन मर्चेंट नेवी ऑफिसर है। थर्ड इज मी, इंस्टीट्यूट। हम तीनों ऐसे ही बैठे थे, डिनर हो रहा था, फ्रेंड्स वगैरह, डिसाइड किया कुछ एक ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं, बिकॉज जब मेरा फ्रेंड वापस आता है तो 3-4 महीने फ्री रहता है। तो हमने सोचा चलो एक ऐसा बिजनेस करते हैं, 4 महीने वो लगा देगा, मॉर्निंग टाइम मैं लगा दूंगा, वर्मानी साहब लगा देंगे मेरे फ्रेंड। बट वी डोंट वांट कि हमारी फ्रेंडशिप खराब हो, पैसा हर चीज़ खराब कर देता है। तो हमने एक एग्रीमेंट बना लिया, वी हैड मेड द एग्रीमेंट, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि ए को कितनी सैलरी मिलेगी, अजय को कितनी सैलरी मिलेगी, गौरव को कितनी सैलरी मिलेगी, विक्रम सिंह बेदी को कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन होगी। क्या ये बनाना कंपलसरी होता है? ये सब कुछ हम इस टॉपिक में करेंगे। द सेकेंड टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने, और यू कैन से रेंट ऑल्सो, रेंट टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लोन पे किया हुआ है फर्म को, तो उस पर किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाएंगी। पर डीड में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अगर डीड में लिखे फिर तो डीड के हिसाब से चलेंगे। डीड में नहीं लिखा या डीड नहीं बनाई, तब हम इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरीके से ट्रीट करेंगे। और रेंट टू अ पार्टनर, पार्टनर ने अगर हमें जगह दी हुई है रहने के लिए, काम करने के लिए, हम उसको रेंट कैसे पे करेंगे। दैट मीन्स अगर पार्टनर लोन पे कर दे, कैपिटलिस्ट बन जाए, कैपिटल प्रोवाइड कर दे, बैंक बन जाए, या पार्टनर लैंडलॉर्ड बन जाए, उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से बुक्स में की जाएंगी। द थर्ड टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर हैं, तीनों ने कैपिटल्स पे किए हैं, एक ने 10 लाख, एक ने 6 लाख, एक ने 12 लाख। अब उनको इंटरेस्ट अलग अलग पे होगा। +1 में हमने किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चॉइस होती है। क्यों? जैसे मेरा फर्म है, मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो कॉमर्स विला के लिए खर्चा, मेरे लिए इनकम, ठीक है, टैक्स बच जाएगा। टेक्निकली ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे पैसे मेरे को ही मिल गए। पार्टनरशिप में फर्क पड़ता है, अलग अलग कैपिटल होंगी तो अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज होगा। पार्टनर्स मोटिवेट होंगे ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द फोर्थ लेक्चर वुड बी ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जब पार्टनर विड्रू करते हैं तो उन पर ब्याज चार्ज किया जाता है। जैसे अगर एक सिंगल पर्सन है, सोल प्रोप्राइटर है, उसने पैसे विड्रू किए, उसके अपने पैसे हैं, वो विड्रू करेगा। इंटरेस्ट देना ही या नहीं वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसके अकाउंटेंट के ऊपर, बुक्स मेंटेन कैसे करनी है। पार्टनरशिप में बहुत फर्क पड़ता है। देखिए 3 पार्टनर हैं, ए 10 लाख की कैपिटल, बी 10 लाख की कैपिटल, सी 10 लाख की कैपिटल। तीनों पार्टनर्स की 10-10 लाख की कैपिटल है। ए ने ड्यूरिंग द ईयर विड्रू नहीं किया, बी ने ड्यूरिंग द ईयर विड्रू नहीं किया, सी ने 9 लाख विड्रू कर लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि इट विल, बिकॉज अदरवाइज इट विल इंकरेज द पार्टनर कि वो ज्यादा ड्राइंग करे।
अगर आईओडी चार्ज होगा इट विल डिस्करेज द पार्टनर कि आईओडी चार्ज ना हो. द टॉपिक वुड बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. The fifth lecture would be of profit and loss appropriation account. This is पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट से आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसे ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल अकाउंट. पी एंड एल अकाउंट से आता है नेट प्रॉफिट, उसे ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में नहीं, उसे ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिससे आता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो ट्रांसफर होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, फिर ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट. दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, P&L account, P&L appropriation account, partners capital account and balance sheet. ये होती है फाइनेंशियल बुक्स ऑफ पार्टनरशिप, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. बट ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आप +1 में कर चुके हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. व्हाट वी हैव इन आवर सिलेबस? P&L appropriation, partners capital account, P&L appropriation account. The sixth lecture would be of partners capital account, fluctuating, only partners capital account. The sixth lecture is of partners capital account. इसके अंदर दो टॉपिक हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, वो हम 6.A 6.B करके लेक्चर में करेंगे. The seventh point is guarantee to or from a partner. दो पार्टनर है ए एंड बी, सी को एडमिट कर रहे हैं. सी कहता मैंने एडमिट नहीं होना, क्या पता प्रॉफिट ही ना हो. ए और बी कहते हैं हम गारंटी देते हैं तेरे को 1 साल में लाख तो मिलेगा ही. किस तरीके से उसे ट्रीट करेंगे? गारंटी टू अ पार्टनर. ए एंड बी ने सी को गारंटी दी, एटलीस्ट यू विल अर्न दिस. वाइस वर्सा, वाइस वर्स. ए एंड बी पार्टनर है, सी को एडमिट करना है. सी कह रहे हैं मुझे एडमिट कर लो, ए और बी कहते हैं नहीं हमें जरूरत नहीं है. सी कहता अगर आप मुझे एडमिट करोगे मैं आपके बिजनेस को कम से कम 1 लाख कमा के दूंगा. A and B gets the guarantee or the firm gets the guarantee from the partner C. So guarantee to a partner from partners or guarantee from a partner to the firm. Past adjustments. ड्यूरिंग द ईयर बुक्स बनाते वक्त कुछ मिस्टेक हो गई है जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पता लगती है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा? वी से इट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. +1 में हमने रेक्टिफिकेशन किया है, मोर और लेस सिमिलर है. ये हमारे 8 लेक्चर होंगे चैप्टर नंबर 2 में, फंडामेंटल्स में. हर लेक्चर के आगे पार्ट्स होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 3 है. द चैप्टर इज फंडामेंटल्स. फाइनल में ये यूनिट पूरे चैप्टर 30 मार्क्स के. फंडामेंटल्स नॉर्मली 4 to 6 मार्क्स में रहता है ये चैप्टर. ये 8 टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है और इसी लेक्चर के अकॉर्डिंगली हम शुरू करेंगे कल 2.1 पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कैसे बनती है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना बनाए तो कैसे कैलकुलेशंस
सम्स में की जाती हैं या प्रैक्टिकली पार्टनर्स वर्क करते हैं। क्लियर एवरीवन? टुमारो विल स्टार्ट विद द चैप्टर फंडामेंटल्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।